हल्ला बोल टीवी। आपको बता दें कि भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह करने जा रही है सुसाइड। क्या है पूरा मामला, इस विषय में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा जी मौजूद हैं। देखिए, यह जो मामला यह है कि ज्योति सिंह जो भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी है दूसरी, उन्होंने कहा है कि उन्हें अब अपने जीवन से निराशा लग रही है और उन्हें लगता है कि इससे अच्छा मैं अपने जीवन को खत्म ही कर लूं, सुसाइड ही कर लूं, आत्महत्या ही कर लूं, आत्मदाह कर लूं। और उन्होंने एक ओपन लेटर, खुला पत्र लिखा है सोशल मीडिया में अपने पति पवन सिंह के लिए। और उन्होंने पवन सिंह से कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा है पवन सिंह से कि जब आपको मेरे से कोई मतलब ही नहीं था तो आपने मुझे लोकसभा चुनाव में अपने पास क्यों बुलाया? आपने मुझे शादी के कुछ ही समय बाद आप मुझसे अलग हो गए थे। उसके बाद मैंने भी समझ लिया था कि आप मेरे नहीं हो सकते हैं। इसके बाद लोकसभा चुनाव के दौरान आपने क्या किया? लोकसभा चुनाव के दौरान जब आप काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे तो आपने मुझे अपने पास बुलाया। मैंने आपके पक्ष में प्रचार किया और लोगों से आपको वोट देने की अपील की और उसके बाद फिर आप बदल गए, फिर आपने मुझे छोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति में अब क्या मैं करूं? उन्होंने कई सारे सवाल, उस ओपन लेटर जो उन्होंने लिखा है उसमें उन्होंने कई सारे सवाल पूछे हैं पवन सिंह से। उन्होंने कहा है कि मैं आप जब डिहरी आए थे तो मैंने आपसे मिलने की कोशिश की, तो आपके लोगों ने मुझसे कहा कि बॉस से अगर मिलना है तो लखनऊ जाइए। मेरे पापा आपसे मिलने गए, आपने ठीक तरह से बात नहीं की, कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। तो ज्योति सिंह ने कहा है कि आपने मुझसे शादी क्यों की? उसके बाद सवाल पूछा है कि ठीक है शादी कर ली, उसके बाद अगर आपको मेरे साथ नहीं रहना था तो ठीक है आप छोड़ देते, मुझे अलग हो जाते मुझसे, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान 2024 में आपने फिर मुझे अपने पास क्यों बुलाया? फिर मेरे साथ मिलकर काराकाट में चुनाव प्रचार क्यों किया? तो आप मेरा इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? और उन्होंने कई सारे सवाल पूछे हैं और सोशल मीडिया में उन्होंने लिखा है। हम आपको वो पढ़कर सुनाते हैं कि ज्योति सिंह जो पवन सिंह की पत्नी है, उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है पवन सिंह के नाम। उसमें उन्होंने क्या लिखा है हम हूबहू पढ़कर आपको सुना रहे हैं। पति श्री पवन सिंह जी, पति श्री पवन सिंह जी, ज्योति ने लिखा है। मैं आज कई महीनों से आपसे कुछ पारिवारिक और राजनीतिक मुद्दों पर बात करने की कोशिश करती आ रही हूँ, लेकिन आपके साथ रहने वाले लोगों ने मेरे कॉल मैसेज का रिप्लाई देना शायद उचित नहीं समझा। मैं आपसे मिलने लखनऊ तक गई। छठ के समय आप जब डिहरी में आए थे तो उस समय भी आपसे मिलने की मैंने कोशिश की, आपने मना कर दिया। बोला गया कि बॉस से मिलना है तो लखनऊ आइए। ज्योति सिंह ने लिखा है कि पिछले 2 महीने पहले मेरे पापा भी आपसे मिलने गए थे, लेकिन आपने कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। दुनिया का कौन सा बड़ा पाप मैंने किया है जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे दी जा रही है? पूछा है ज्योति ने कि मेरे माँ बाप की इज्जत से खेलने का काम किया जा रहा है। जब मैं आपके लायक नहीं हूँ या नहीं थी तो आपने जैसे पहले मुझसे दूरी बनाई, आप मुझे वहीं छोड़ देते। मुझे झूठा आश्वासन देकर आपने लोकसभा चुनाव में अपने साथ लाकर आज जीवन की उस चोटी पर खड़ा कर दिया है कि मुझे आत्मदाह के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा। मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि पता है कि मैं आत्मदाह करूंगी भी तो सवाल मुझ पर और मेरे माँ बाप पर ही उठेगा। मैंने तो अपनी पत्नीव्रता धर्म का पालन किया और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर निभाया है। अब आपकी बारी है अपना धर्म निभाने की। अब देखिए, यह ओपन लेटर ज्योति सिंह ने ऐसे समय में लिखा है जब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि पवन सिंह इस बार चुनाव लड़ सकता है। उनकी तेजस्वी यादव के साथ भी मुलाकात हुई है कई बार, आरजेडी से चुनाव लड़ने की भी चर्चा है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी मुलाकात हुई है। कुछ दिनों पहले वे पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह से भी मिले थे और तेजस्वी यादव से भी मिले। अब तेजस्वी यादव से भी उनकी खूब मुलाकात हो रही है और उधर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी खूब मुलाकात। ये भी चर्चा हो रही थी कि ज्योति सिंह भी चुनाव में आगे बढ़ेगी, उनकी भी चुनाव में लड़ने की तैयारी जोरों शोरों पे है। तो इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, ज्योति सिंह चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके। उन्होंने कई बार कहा है कि मैं काराकाट की किसी एक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ूंगी। कुछ दिनों पहले वे आनंद मोहन से मिलने भी गई थी ज्योति सिंह, और उसके बाद मैंने आनंद मोहन से पूछा था
मेरी बात हुई थी आनंद मोहन से, तो मैंने इंटरव्यू के दौरान आनंद मोहन से पूछा था कि ज्योति सिंह आपसे मिलने आई थी, तो आनंद मोहन ने मुझे कहा कि वो परिवार की बहू है, आई थी मिलने, मैंने आशीर्वाद दिया, लेकिन यह व्यक्तिगत बात थी। तो ज्योति सिंह तैयारी कर रही हैं कि वे काराकाट की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी, और इसके लिए आनंद मोहन ही नहीं, कई जो राजपूत समाज के बड़े नेता हैं उनसे ज्योति सिंह ने मुलाकात की और आशीर्वाद मांगा। अब सवाल ये उठता है कि ज्योति सिंह तब तो लड़ेंगे ना जब उनको टिकट मिलेगा, और जब पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे तो ज्योति सिंह को टिकट फिर कौन देगा? और अगर पवन सिंह चुनाव लड़े और वहां से ज्योति सिंह निर्दलीय खड़ी हो गई तब क्या होगा? सही बात। तो पवन सिंह के सामने ज्योति सिंह तो मुसीबत बनकर खड़ी हो जाएंगी। आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि पवन सिंह आरजेडी या बीजेपी किसी भी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनके विरोध में ज्योति सिंह खड़ी हो गई, तो कितना नुकसान होगा इसका? महिलाओं के बीच तो सीधे सीधे मैसेज जाएगा कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार नहीं है वो समाज और देश के प्रति कितना ईमानदार होगा। तो पवन सिंह को यह मामला सुलझाना चाहिए। देखिए, यह मामला कोर्ट में चला, कोर्ट तक गया, उन दोनों काफी लंबे टाइम से ये मामला चलता आ रहा है, लेकिन इस पे कोई बयानबाजी नहीं हो रही। और एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि पवन सिंह के साइड से कोई भी बयान नहीं निकल के सामने आता है। जब भी आता है ज्योति सिंह के ही साइड से आता है, चाहे वो लेटर के थ्रू है, चाहे मैं आत्महत्या कर लूँगी या कोई पोस्टर जारी होता है, लेकिन पवन सिंह ने आज तक इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। नहीं तो कई तरह के मामले भी तो ज्योति सिंह ने दर्ज कराए हैं ना जी, अबॉर्शन का, धमकी देने का, कई तरह का मामला दर्ज कराया है। और ज्योति सिंह ने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी हैं, फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी भी दाखिल की, लेकिन कोर्ट में काउंसलिंग के दौरान यह आया कि आप एक साथ दोनों रहने पर सहमत हो गए। इसके बाद कई तस्वीरें आई जिसमें पवन सिंह और ज्योति सिंह सामने आई। अब यह जो उन्होंने ओपन लेटर देखिए लिख दिया है, अब इसके बाद बवाल मचेगा। तो पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच जो चल रहा है, पवन सिंह की पहली शादी नीलिमा सिंह से हुई, नीलिमा सिंह ने सुसाइड कर लिया, उसके बाद उन्होंने ज्योति सिंह से शादी की। अब ज्योति सिंह का जो पूरा जो मामला है जनता के बीच है, तो ऐसे मामलों से पवन सिंह के जो फैंस हैं उन पर तो कोई असर नहीं पड़ता है क्योंकि वो फैंस हैं, लेकिन जो आम लोग हैं वे उनके मन में तो पवन सिंह को लेकर सवाल खड़े होते हैं कि पवन सिंह को ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी अपने उनकी। लेकिन ये भी चर्चा है, जैसे कि देखिए, अगर इतना ज्योति सिंह बयानबाजी करती है तो पवन सिंह को एक बार तो टिप्पणी करनी चाहिए थी। मतलब अभी तो तलाक हुआ नहीं है, तलाक की सिर्फ बातें ही हो रही है, तो पवन सिंह के साइड से जब कोई बयानबाजी, या तो ये राजनीति को लेकर वो कुछ बयानबाजी नहीं कर रहे हैं या उनका कोई पर्सनल मैटर है, वो तो जनता तक अभी तक नहीं पहुंचा है। लेकिन आपका क्या इस पे राय है? देखिए, मेरी इस पर कोई राय नहीं है क्योंकि यह एक पति और पत्नी के बीच का मामला है, यह उनका व्यक्तिगत अपना जीवन है, इस पर हम लोगों को टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन यह मामला चूंकि पति और पत्नी के बीच का मामला हो तो घर के चार दीवारी के बीच का मामला रहे, लेकिन ये ओपन लेटर लिखा है, मतलब वो चाहती है कि समाज इसमें हस्तक्षेप करे। ओपन लेटर क्यों लिखता है कोई? ओपन लेटर तब लिखता है जब कोई व्यक्ति निराश होता है और वो समाज से मदद की गुहार लगाता है। तो समाज का हिस्सा मीडिया भी है, समाज का हिस्सा पत्रकार भी है। तो हम लोगों की भी कोशिश है कि अगर कोई महिला ओपन लेटर लिख रही है और यह कह रही है कि अब मेरे पास सुसाइड के अलावा कोई चारा नहीं बचा है, अब आत्महत्या के सिवा कोई चारा नहीं बचा है, तो उस महिला के प्रति हम लोगों को भी सहानुभूति रखनी चाहिए, हम लोगों को भी खड़ा होना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम एक ह्यूमन होने के नाते, मानव होने के नाते, मानवता के नाते ये अपील करेंगे पवन सिंह को कि पवन सिंह को देखना चाहिए, अपनी पत्नी को संभालना चाहिए और ऐसा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनकी पत्नी सुसाइड जैसा कोई कदम न उठा ले। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, और इन सब के बाद आपको क्या लगता है कि इन सब मामले में किसकी गलती है, ज्योति सिंह की या पवन सिंह की? हालांकि आपकी जो राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।